साईं बाबा और किस्मत बदलने का राज। एक कहानी। शिरडी गांव में रमेश नौरनेकला जिन्ने नाम का एक युवक रहता था। वह दिन रात शिकायत करता, मेरी किस्मत खराब है, नौकरी नहीं टिकती, व्यापार में घाटा होता है, घर में शांति नहीं है, भगवान ने शायद मुझे दुख ही लिखे हैं। उसकी यह आदत देखकर लोग भी उससे दूर रहने लगे। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तेरी परेशानी का हल साईं बाबा के पास है, उनसे मिला। रमेश अगले दिन मस्जिद गया, जहां बाबा अपने भक्तों से मिल रहे थे। उसने बाबा के चरणों में गिरकर कहा, बाबा, मेरी किस्मत बहुत खराब है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, किस्मत कभी खराब नहीं होती। जो खराब होता है वह हमारे कर्म और सोच हैं। अगर उन्हें बदल लो तो किस्मत भी बदल जाएगी। बाबा ने उसे 2 शब्द लिख कर दिए, श्रद्धा और सबूरी। उन्होंने कहा, विश्वास रख और धैर्य से काम कर। जो मेहनत करेगा और धैर्य रखेगा, उसकी किस्मत जरूर बदलेगी। रमेश ने बाबा की बात गांठ बांध ली। एक दिन बाबा ने देखा कि रमेश मस्जिद में खाली बैठा है। बाबा बोले, बेटा, अगर किस्मत बदलनी है तो दूसरों की सेवा करना सीख, भूखों को खिलाओ, गरीबों की मदद करो। रमेश ने उसी दिन से यह नियम बना लिया कि हर हफ्ते कुछ लोगों को भोजन कराएगा। धीरे धीरे उसके मन में शांति आने लगी। पहले रमेश हमेशा कहता था, मेरी किस्मत खराब है, लेकिन बाबा ने समझाया, बोली और सोच दोनों में शक्ति है। अगर तू अच्छा सोचेगा तो जीवन अच्छा होगा। अब रमेश कहने लगा, मेरी किस्मत अच्छी है, सब अच्छा होगा। देखते देखते उसके काम में सुधार होने लगा। रमेश ने बाबा की बात मानकर ईमानदारी से व्यापार शुरू किया। रात को सोने से पहले वह बाबा से प्रार्थना करता, हे बाबा, मुझे सही रास्ता दिखाइए। धीरे धीरे उसकी दुकान चल पड़ी और ग्राहक उस पर भरोसा करने लगे। कुछ सालों में रमेश का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब उसके पास काम भी था, धन भी था और सबसे बड़ी बात, मन की शांति भी थी। गांव वाले कहते, देखो, जो लड़का हर वक्त किस्मत को कोसता था, अब वही सबसे खुश और सफल है। रमेश समझ गया कि किस्मत को कोसने से कुछ नहीं बदलता। बदलना हो तो कर्म, सोच और विश्वास बदलना पड़ता है। अक्सर लोग कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है, मुझे कभी अच्छा नहीं मिलता, न जाने भगवान ने मेरे लिए क्या लिखा है। यह सोच इंसान को धीरे धीरे अंदर से कमजोर बना देती है। लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत हमारे हाथ में भी होती है। साईं बाबा ने यही संदेश दिया कि कर्म करो, ईश्वर पर भरोसा रखो और धैर्य से आगे बढ़ो, किस्मत खुद बदल जाएगी। किस्मत बदलने का फार्मूला बहुत कठिन नहीं है, बल्कि बहुत सरल है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। साईं बाबा कहते थे, कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। जिस तरह किसान बीज बोता है, उसी तरह इंसान का किया हुआ कर्म उसकी किस्मत का आधार बनता है। अगर बीज ही खराब है तो फसल अच्छी कैसे होगी? अच्छे कर्म, अच्छी किस्मत, बुरे कर्म, दुख और समस्याएं। इसलिए अगर किस्मत बदलनी है तो सबसे पहले अपने कर्म बदलो। श्रद्धा मतलब ईश्वर पर, खुद पर और अपने कर्मों पर अटूट विश्वास रखना। सबूरी मतलब समय आने तक धैर्य बनाए रखना। बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन धैर्य खो बैठते हैं। परिणाम मिलने में समय लगता है, लेकिन धैर्य रखने वाले की किस्मत हमेशा चमकती है। मन जैसा सोचता है, वैसा ही जीवन बन जाता है। अगर आप बार बार कहते हो, मेरी किस्मत खराब है, तो ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है और हालात और खराब लगने लगते हैं। अगर आप कहते हो, मेरे जीवन में सब अच्छा होगा, तो ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपकी सोच को सच करने लगता है। साईं बाबा ने हमेशा यही कहा, जो जैसा विश्वास करता है वैसा ही पाता है। साईं बाबा गरीबों, भूखों और जरूरतमंदों की मदद करते थे। वे कहते थे, जिसकी सेवा तुम करते हो, वास्तव में वह सेवा मुझ तक पहुंचती है। सेवा और दान से मन शुद्ध होता है और यही शुद्ध मन किस्मत को बदलने का कारण बनता है। भूखों को भोजन दो, जरूरतमंदों की मदद करो, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाओ, यही कर्म आपका भाग्य पलट देते हैं।
साईं बाबा का जीवन सादगी, ईमानदारी और सत्य पर आधारित था। उन्होंने कभी छल कपट नहीं किया। अगर इंसान ईमानदार है और सच्चाई से चलता है तो धीरे धीरे उसकी किस्मत खुद उसके रास्ते में फूल बिछा देती है। हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालो। आत्मचिंतन करो कि आज आपने कौन से अच्छे और बुरे काम किए। प्रार्थना करो कि ईश्वर आपको सही रास्ता दिखाए। साईं बाबा को लोग सद्गुरु मानते थे। वे कहते थे, गुरु का आशीर्वाद किस्मत बदल सकता है। अगर आप किसी सच्चे गुरु, माता पिता, बुजुर्ग या ईश्वर पर आस्था रखते हैं और उनका आशीर्वाद पाते हैं तो जीवन की राहें सरल हो जाती हैं। लालच कभी खत्म नहीं होता। अगर आप संतोष करना सीख जाए तो किस्मत की शिकायत खत्म हो जाती है। साईं बाबा ने कहा, जो मिला है उसे स्वीकारो, वही ईश्वर की कृपा है। मनुष्य जब तक ईश्वर को याद नहीं करता तब तक किस्मत अधूरी लगती है। रोज कुछ समय ध्यान, भजन या नाम स्मरण में लगाओ। यह साधना आपके मन को शांति देती है और किस्मत का रास्ता खोलती है।